एनएचएआई ने अभी एक झटके में 16,000 करोड़ रुपए जुटा लिए, और वो भी एक नई सड़क बनाए बिना, एक नया टोल लगाए बिना। सवाल है कैसे? उसने अपनी पहले से बनी हुई चलती फिरती टोल देती हुई सड़क को, लगभग 889 किलोमीटर की सड़क को एक तरह से गिरवी रख दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस डील में एक आम आदमी भी हाईवे का मालिक बन सकता है। समझिए कैसे। एनएचएआई के पास हजारों किलोमीटर सड़क है जो पहले से टोल तो कमा रही है। अब ये सड़क पैसा तो दे रही है, लेकिन धीरे धीरे 20-30 साल में एनएचएआई को पैसा अभी चाहिए नई सड़क बनाने के लिए। तो उसने एक ट्रस्ट बनाया एनएचआईटी, उसमें ये चलती हुई सड़क डाल दी और उस ट्रस्ट के छोटे छोटे हिस्से, जिसे यूनिट्स कहते हैं, बाजार में बेच दिए। इसको कहते हैं INVIT, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो कोई वो यूनिट खरीदता है उसे उस सड़क के टोल से होने वाली कमाई का एक हिस्सा मिलता है। अब वो बात जो आम धारणा तोड़ती है। हाईवे पर सिर्फ बड़ी कंपनीज या सरकार का हक नहीं, एनएचआईटी के यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, यानी एक आम निवेशक भी थियोरेटिकली भारत के नेशनल हाईवे के एक टुकड़े का मालिक बन सकता है। और जब आप उस हाईवे पर टोल देते हो तो उस पैसे का एक छोटा हिस्सा उन सबके पास जाता है जिन्होंने यूनिट्स खरीदी हैं। आपका टोल किसी और की कमाई बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, एनएचआई ये क्यों करता है? क्योंकि इसे कहते हैं एसेट रिसाइकलिंग। पुरानी सड़क से एक मुश्त पैसा निकालो, उस पैसे से नई सड़क बनाओ बिना बैंक से भारी कर्जा लिए। पर यहाँ पे एक दूसरी तरफ भी है। जो निवेशक पैसा लगा रहे हैं वो दान नहीं दे रहे, उन्हें सालों तक टोल से रिटर्न चाहिए। इसका मतलब वो टोल आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा ताकि उनका पैसा पूरा हो। यानी ये गिरवी एक दिन खत्म नहीं होती, उसकी किस्त टोल से चुकती रहती है। तो ये ना सीधा कर्ज है, ना सड़क बेचना, ये एक चालाकी है पुरानी सड़क को भुनाकर नई बनाना, और उसकी किस्त वो आप चुकाते हो हर टोल पर।